प्रकार रीवा के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री इतने सालों से जो रीवा पे दाग लगा हुआ है कोरेक्स को लेके, अवैध नशे को लेके, तो दाग नहीं धो पा रहे। तो मैं उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ल जी से जानना चाहूँगा कि आप जिस रीवा के रहने वाले हैं, क्या अभी तक आप रीवा को नशा मुक्त क्यों नहीं बना पाए? यहाँ के सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारी साथी बता रहे थे कि जगह जगह क्वार्टर की तरह कोरेक्स की बोतलें मिलती हैं नालियों में। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी आज सक्षम है कि अपने रीवा शहर जहाँ से आप जीतते हैं, इसको लेके आप दिल से ईमानदारी से पहल नहीं कर पा रहे? तो ये बड़े दुख की बात है एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जिसके पास स्वास्थ्य विभाग है, वो अपना ही गृह नगर को नशे से मुक्त नहीं कर पा रहा। बड़े शर्म की बात है। साथियों, इस बारे में हमने विधानसभा में भी बात उठाई थी ड्रग को लेके। एमडी ड्रग जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर 1800 करोड़ की पकड़ाई, फिर कई ऐसे लोग जिनके भारतीय जनता पार्टी से तार थे, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे। तो मैं क्या बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बीजेपी के किन नेताओं का हाथ है और प्रदेश के युवाओं को आप क्यों नशे की ओर धकेल रहे हो? सरकार लीपापोती करना चाहती हर जांच को लेके। हमने सदन में प्रदेश की बात करी, ओबीसी आरक्षण की बात करी। सुप्रीम कोर्ट में 13% आरक्षण की सरकार अपनी तरफ से एफिडेविट नहीं देना चाहती, पिछड़ों को पीएससी के अंदर आरक्षण नहीं देना चाहती। तो सरकार वोट तो लेना चाहती है ओबीसी के, लेकिन उनको उस वर्ग के साथ न्याय नहीं करना चाहती, गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। ऐसे ही किसानों की बात आपके क्षेत्र में भी है। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को लेके सरकार के मंत्री विधानसभा के अंदर जवाब देते रहे कि हर किसान को खाद मिल रही है, किसी को कोई लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा आप मीडिया से जानकारी मिलती है, कई किसान संगठन पार्टी के लोग भी कहते हैं कि किसान लाइन में खड़ा है, पुलिस की झड़प हो रही है, खाद की लूटमार हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, नकली खाद बिक रही है। लेकिन सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। इसीलिए हमने सरकार को एक भैंस की तरह बताया कि भैंस के सामने बिन बजाओगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे साथी विधायकों ने सबने इस प्रकार से हमने एक्ट किया ताकि जनता समझे कि किस प्रकार से सरकार आम जनता की बात नहीं सुनना चाहती। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मामले हैं, चाहे वन भूमि के पट्टों के मामले हैं, उस पर सरकार को जब जगाते हैं। हमारे साथ हम लोग नेपा नगर गए थे, कमलेश्वर जी भी हमारे साथ गए थे। वहाँ से हमने आदिवासियों की बात और अन्य समाज के लोग जिनका सदियों से जंगल की ज़मीनों पर काबिज है, 2006 के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 के पहले वालों को देना है पट्टे, लेकिन क्यों नहीं दे पाए? और अवैध कब्जे होते हैं तो इसके अंदर सरकार के कौन लोग हैं, फॉरेस्ट कैसे कौन लोग हैं जो कब्जे करवा रहे हैं? तो हमने
मुख्यमंत्री जी से बात करी, सदन में हमने मांग उठाई कि इसको आप, जब आज की ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, साक्ष्य की आवश्यकता है, तो आपके पास हर मोबाइल में गूगल सैटेलाइट रहती है, इमेजरी सबके पास, तो आप गूगल इमेजरी को प्रमाण क्यों नहीं बनाते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था, तो फिर सरकार ने अभी, जब हम कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को रखा पक्ष को, प्रदेश के पूरे 1.5 लाख से ज़्यादा पट्टे पड़े हैं पेंडिंग, सरकार ने उसको माना कि अब हम सैटेलाइट से सर्वे कराएंगे। लेकिन कहना अलग बात है, करना अलग बात है। अब करा पाती कि नहीं करा पाती, आने वाले 1-2 महीने में पता चले। मैं समझता हूँ कि किसी की भी ज़मीन का अक्षांश देशांश देखना कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में डालोगे आपको मोबाइल पे दिख जाते कि सरकार के पास सब डेटा है 20 साल 30 साल पुराना, कि यहाँ पर काबिज है कि नहीं या जंगल है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब करना नहीं करना अलग बात है। निश्चित तौर से कानून व्यवस्था को लेकर हमने बात उठाई। आपके रीवा इस क्षेत्र में भी कई घटनाएं घट रही है, बलात्कार हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी मैं समझता हूं कि रोज 7 दलित आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर 23,000 से ज़्यादा महिलाएं लापता है। सरकार ने विधानसभा के इसमें जवाब में कहा। तो इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेके, चाहे हत्याओं को लेके, चाहे ड्रग को लेके, चाहे बलात्कार की घटनाओं को लेके, चाहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार को लेके, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में किस प्रकार से फैल रही है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को कई बार चिताया कि आप इस विभाग के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री भी है साथ में, तो आप के पास समय होना चाहिए इस विभाग के लिए किस प्रकार से। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि गृह विभाग को समय कम देते। मैंने उनको सलाह दी कि आपसे नहीं संभलता तो आप और किसी को दे दो। अभी मुझे मालूम पड़ा यहाँ के एसपी जो है किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। जो चर्चाएं सामने आई है, और थानेदार परेशान हैं, और एक उप मुख्यमंत्री के आप रबर स्टाम्प बन के काम कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के एसपी जो हैं, अगर इस प्रकार से आप काम करेंगे पार्टी बन के, तो कांग्रेस पार्टी भी ध्यान रखेगी कि आपकी हरकतें क्या थी।